बोल रहे पांडे जी, न्यूज आ रही है क्या किंग कोहली वर्ल्ड कप 2024 नहीं खेल रहे, इज दिस ट्रू? देखो रिपोर्ट्स है और रिपोर्ट्स को आप सच तो नहीं मान सकते, ये खबरें चल रही है, र्यूमर है, सच कितना है क्या है वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। भाई बात बोलूं मैं, लेकिन मुश्किल है यार, रोहित शर्मा विराट के बिना T20 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, मुझे नहीं इस बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ये खबर लिखते हैं या जो लोग ये खबर बनाते हैं वो ना डायरेक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। सच में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा है कि भाई हम थोड़ा मसाला डाल देंगे इस देखो जो ऊपर चढ़ता है ना, जो इंसान जब ऊपर जाता है तो उसको 10 लोग नीचे खींचने के लिए खड़े होते हैं और वही 10 लोग इनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं लक्षित को भी उस दिन यही बता रहा था, वो समझ ही नहीं रहे थे बात को। मैं ये कह रहा था कि यार आप एक चीज देखिए, बीच में एक टाइम आया था जहां पे विराट कोहली को दीपक हुडा से कंपेयर कर रहे थे, जब उन्होंने एक 100 मार दी थी। किसके अगेंस्ट मारी थी वो 100? दीपक हुडा ने वो 100 किसके अगेंस्ट? आयरलैंड के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट मारी थी। चलिए हटा देता हूं मैं इस बात को, 100 मारी थी, बड़ी बात, 3 नंबर पे खेलते हुए। वहां पे कंपैरिजन किया आपने, क्या हुआ? आ गए हुडा? नहीं आए। आपने फिर बीच में ये भी नहीं छोड़ा, आपने ईशान किशन से उठा के कंपेयर कर दिया कि 3 नंबर पे तो जी रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि ईशान किशन विराट कोहली को रिप्लेस करेंगे। उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। चलिए उसकी गलती थी या क्या था पता नहीं, जाने दीजिए, कंपैरिजन चल रहा था वहां पे। अब कुछ रिप्लेस करने के लिए नहीं मिला ना, यंगस्टर्स जी, कमान, यंगस्टर्स करेंगे रिप्लेस। यंगस्टर्स पे भी बात कर लेते चलो। हाँ, कर रहे। उस रिपोर्ट में ये लिखा था, मैं उस टाइम लाइव कर रहा था, रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि दे वांट टू मेक वे फॉर यंगस्टर्स लाइक रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल एंड सूर्य कुमार यादव। भाई रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल तो ठीक है, ये सूर्य कुमार यादव कहाँ का यंगस्टर है मेरे भाई? सूर्य कुमार यादव कहाँ का यंगस्टर है? ये जो 2 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, उसको समय हो चुका है खेलते हुए, T20 में नंबर 1 बैटर बन चुका है, वो नया प्लेयर कब से बन गया? वो यंग कब से हो गया? भाई आपको अगर ये चीज करनी है ना, देखो ये एजेंडाधारी बात है, ये सच में एजेंडाधारी बात है कि आप एजेंडे चला रहे हो खिलाड़ी के खिलाफ कि ये है जी वेस्ट इंडीज में ये नहीं करते, वो नहीं करते। स्लो विकेट में भाई विराट ही करता है, और कौन कर देगा आपके लिए? स्लो विकेट में वही आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि किसी के लिए मेरी हेट्रेड है भाई, मैं देख रहा हूं कि यार देखो आप, अगर एक खिलाड़ी है जिसकी फॉर्म नहीं है, वैसे प्रियांशु एक नहीं। मैं स्टैट चेक कर रहा था, मतलब अलग वे में मत लेना, मैं किसी को वेस्ट इंडीज के अंदर ना, मैं खुद बता दूं, वहां पे स्ट्राइक रेट भी अपना ही है। स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं, मेरे ख्याल 129 वेस्ट इंडीज और यूएसए में जो एक स्टैट चेक कर रहा था, उसमें ये था कि कुल 6-7 इनिंग्स थी। और यूएसए में कितनी होगी? वेस्ट इंडीज में नहीं, वेस्ट इंडीज यूएसए में भी खेला ज्यादातर वेस्ट इंडीज में होगी यार। इंडिया वेस्ट इंडीज जब मैचेस हुए हैं तो फ्लोरिडा में भी 2 मैचेस शेड्यूल होते थे, 2-4 मैच थे, तो उसमें मैं चेक कर रहा था। अब ऐसा नहीं है कि देखो हर जगह पे विराट कोहली ने रन बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 मैच का सैंपल साइज था वो, वेस्ट इंडीज यूएसए मिलाकर। सिर्फ वेस्ट इंडीज का बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों। अरे यार आपको यूएसए में भी तो वर्ल्ड कप खेलना है। उस दिन भी बात हो रही थी, सिर्फ वेस्ट इंडीज की बात हो रही थी। नहीं, वेस्ट इंडीज में ठीक है, ओके सॉर्ट ऑफ है, लेकिन वेस्ट इंडीज यूएसए में मिलाकर अगर मैं चेक कर रहा था, मतलब देखा था अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली से खराब प्लेयर हो गए। उसमें यह था कि एवरेज थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था, 30 के नीचे था, और स्ट्राइक रेट 120 के अराउंड था, तो वहां पर 125 के अराउंड था। तो ये इससे ये डिफाइन नहीं होता कि विराट कोहली इज अ बैड प्लेयर या विराट कोहली नहीं खेल सकते। पता है फंस कहां रहे हो? दिक्कत ये आ रही है, जो मैंने पहले भी बोला था ये पॉइंट, कि यार इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है ना कि आप इसको भी नहीं ड्रॉप कर सकते, आप उसको भी नहीं ड्रॉप कर सकते, आप ये भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, नंबर 3 पे T20 का या 4 पे नंबर 1 T20 बैटर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहां ले देकर बात यही घूम रही है इर्द गिर्द की क्या विराट कोहली को आप ड्रॉप करोगे? बिकॉज विराट कोहली जैसा प्लेयर, इस हिसाब से रोहित शर्मा शुड आल्सो बी ड्रॉप्ड। मैंने तो अगर करना तो करो, भी ड्रॉप करो। मैं तो वही तो बता रहा हूं, अगर उनके स्टैट्स नहीं है दे शुड आल्सो बी ड्रॉप्ड। रिपोर्ट्स में तो केएल राहुल को भी हम बोल रहे हैं स्लो विकेट पे स्काई जीरो। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो मैंने विराट का स्टैट बताया था, और अगर मैं सूर्य कुमार यादव का बता दूं वेस्ट इंडीज के अंदर, तो फिर आपने ये जो लिखा है ये फिर आप बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। जो आपने लिखा है कि स्लो विकेट पे स्काई, देखो कभी कभार ना आपको स्टैट्स एंड ऑल से भी बियॉन्ड जाकर सोचना पड़ता है कि टीम की क्या जरूरत है। अच्छा विराट के लिए सोच पा रहे आप? वही तो मैं, अरे भाई आप एक बात बताओ ना मुझे पांडे जी, अब आपने बात करी दी है, पिन पॉइंट करी दी है। अगर आपने बोला कि स्टैट्स देखने वाली बात है ना, कि स्टैट्स करो, मैंने तो बोला स्टैट्स के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ता है, स्टैट्स पे बियॉन्ड जाके सोचना चाहिए, है ना? तो चलिए स्टैट्स के बियॉन्ड चलते हैं, स्टैट्स से थोड़ा दूर चलते हैं। अगर विराट की बात करें, विराट ने वहां पे आपके लिए जो भी T20 टूर्नामेंट से ना आपका रोहित ने परफॉर्मेंस दी,
ना आपका केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दी, ना आपका सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दी। तो देखिए स्टैट्स के बियॉन्ड, लाइए विराट कोहली को। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि विराट कोहली का भैया यहाँ पे टेम्पलेट नहीं है, विराट कोहली से यदि बेहतर हमारे पास बैटर्स हैं, वी वांट यंगस्टर्स लाइक सूर्य कुमार यादव। अब पहले तो बोलूं कहाँ का यंगस्टर है भाई वो, और जिसने भी स्क्रिप्ट राइटर ने जो भी लिखा हुआ है, बहुत ही बकवास की बात देखो यार मेरी तरफ से। सूर्य कुमार यादव तो ड्रॉप नहीं होता। अगर उस तरीके से आप बोलो कि सूर्य कुमार यादव को आप ड्रॉप कर दोगे तो वो तो ड्रॉप नहीं होता। अगर कुछ लोग अगर बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि उससे परेशानी दूर हो जाएगी, नंबर 3 विराट खेल लेंगे, उसका 4 पे हार्दिक एंड ऑल, रिंकू वगैरह सारे आ जाएंगे, स्काई को ही ड्रॉप कर दो, मसला दूर हो जाएगा। भाई सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर है, आप किस बेसिस पे ड्रॉप करोगे? जहां तक विराट कोहली की बात है, यस ही इज अ गुड प्लेयर। विराट कोहली का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है। विराट अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, सारी चीजें लेकर आते हैं। व्हाट बेसिस ही शुड बी ड्रॉप्ड ना पांडे जी? ऑन व्हाट बेसिस? You don't have any valid reason to drop him ना। जरूरत यार, जरूरत की बात क्या होती है? आप एक बात बताओ, ऐसे तो फिर आपको रोहित शर्मा की जरूरत भी नहीं है यार। उनकी कौन सी परफॉर्मेंस आ गई? कप्तानी कौन करेगा? रोहित शर्मा गलत है, उनकी कौन सी परफॉर्मेंस आ गई? कप्तानी कौन करेगा फिर? यार फिर वही वाली बात है ना। उस दिन जब उस दिन बात चल रही थी, डिबेट चल रहा था, तब ये चीज कही गई थी कि भाई यहाँ पे तो देखो यार, एक आपने क्या करा ना, इनजस्टिस है ये इनजस्टिस है किसके साथ? विराट कोहली के साथ। भाई कई लोग कहते हैं कि यार वहां पे विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस नहीं है, वेस्ट इंडीज में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, उसने सब जगह परफॉर्म कर दिया। आप एक नया पॉइंट लेके आ गए। ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया, उसमें से एक अच्छा, छोटा सा प्रियांश कुमार ने सुपर चैट भेजा, ये अपना बेस्ट T20 वर्ल्ड कप 11 बताया इन्होंने। हाँ। इन्होंने भी वही बात की जो अभी मैं आपको बोल रहा था, सूर्य कुमार यादव वाली। रोहित शर्मा जायसवाल हैं, विराट नंबर 3 है, रिंकू नंबर 4, शिवम दुबे भी रखा है नंबर 5 पे, फिर हार्दिक पांड्या नंबर 6, और उसके बाद विकेट कीपर रखा है इन्होंने जुरेल या नितेश, फिर अक्सर या जड्डू, ठीक है ऑप्शंस दिए, फिर बुमराह, कुलदीप और अर्शदीप। प्लीज रेट इट स्पोर्ट्स यारी, स्काई ड्रॉप्ड वेस्ट इंडीज स्लो पिच। सूर्य कुमार यादव मेरे बुक में, मेरे प्लेइंग 11 में ड्रॉप कहीं मेरे में नहीं नहीं होता। चाहे आप वेस्ट इंडीज की स्लो पिच बोलो, XYZ जो बोलो, T20 वर्ल्ड कप 2022 खराब गया था, 21 में रन नहीं आए थे, बावजूद इसके सूर्य कुमार यादव इस समय पर T20 क्रिकेट में ड्रॉप नहीं होता। वो T20 का स्पेशलिस्ट बैटर है। और वेस्ट इंडीज की स्लो पिच की जहां तक आपने बात की, वेस्ट इंडीज में उसके रन आप जाके चेक कर लें, अगर आंकड़े देख रहे हैं तो वहां से आपको जस्टिफाइड हो जाएगा। आप स्कोर चेक कर लें। पांडे जी एक और विकेट आ गई, ये हसीबुल्ला, क्या है ये? अब आ रहा है नंबर 5, क्या है हमारे आगे? अब आ रहा है ना। चलिए अब आपके लिए एकदम ना स्टेज सेट है। यस, उसामा मीर, यस, टीकेसी, जो आपने बोला कि उसामा मीर टीकेसी को टारगेट करेगा, टीकेसी उसामा मीर को टारगेट करेगा। देख लेते कितना कर लेता है। आपको मैंने क्या बोला था, पावर प्ले के अंदर बाय द वे मैंने आपको 2 विकेट यार, ये हसीबुल्ला भी मतलब पता नहीं इसको क्यों, जब इसको भेजा भी था नंबर 4 पे, तभी मैंने बोला था कि भाई, और पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही रही है इस पूरे PSL में, मिडिल ऑर्डर चलता ही नहीं है। ले देकर बाबर आजम ढोए जा रहा है बैटिंग से, रन बनाए जा रहा है, कभी सैयद अयूब ने बना दिया तो बना दिया, वरना मिडिल ऑर्डर पूरा एक्सपोज्ड है। रोमन पॉवेल नीचे से आके इनको संभालता है, किसी ने रन नहीं बनाया पूरे PSL में। अच्छा बाय द वे वो आप बताएं, रेट इट करें स्पोर्ट्स यारी, जो 11 इन्होंने बनाई थी, जो इन्होंने 11 बनाई है, इसके अंदर बॉलिंग ऑप्शंस कितने भाई? 5 ही है। 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है? नहीं, 1 2 हार्दिक दुबे, 2 ऑलराउंडर रखे हैं इन्होंने। हाँ। और 3 पेसर, अच्छा 2 शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या 2 पेसर, बुमराह 3 पेसर, को बॉलर क्यों बना रहे हो आप? अर्शदीप 4, इन्होंने इस अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। फिर उसके बाद 3 आप देखो बुमराह और जड्डू, तो 6 ऑप्शंस रखे इन्होंने। अच्छा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव को आप किसी तरीके से फिट इन करें, चाहे आप नंबर 3 करें, विराट से ओपन करवाएं, XYZ जो भी करें, सूर्य कुमार यादव ड्रॉप नहीं होता मेरी टीम से। देखिए इनकी टीम से सूर्य कुमार यादव ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ विराट कोहली होता है। नहीं मैं भाई मुझे लग रहा है कि उस प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप, भाई उसको भी तो मौका, अगर आप बोलते हो कि बाकी चलो 2 वर्ल्ड कप खराब चला गया, 3 वर्ल्ड कप खराब चला गया, आप इसको मौका दे दो, आप उसको मौका दे दो, तो आप नंबर 1 T20 बैटर को क्यों मौका नहीं दोगे? उन्होंने तो सब वर्ल्ड कप परफॉर्म किया आपके लिए। मैं तो भाई उस बेसिस पे कहां खिलाओगे? नंबर 3 खिलाओगे, देखो विराट कोहली नंबर 3 खेलेंगे। तो फिर वही है कि आप किसी एक यंगस्टर के साथ वो करोगे, चाहे आप जायसवाल को करो या रिंकू को करो, कोई ना कोई आपका बाहर बैठेगा। पॉइंट यही है ना, विराट ड्रॉप नहीं होता। आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए जी, ठीक है जी, विराट ड्रॉप नहीं होता या नहीं कर सकते, विराट को नंबर 3 खिलाना जरूरत है आपकी, बिल्कुल जरूरत है, होनी भी चाहिए, एक्सपीरियंस तो आपको मतलब मिलेगा। सिर्फ कप्तानी के बेसिस पे खेल रहे हैं। रोहित शर्मा अगर स्टैट्स की बात ही हो रही है, कौन से स्टैट दिखा दिए यार पिछले IPL में, या फिर आप अगर बात कर ले वहां पे T20 टूर्नामेंट्स में, स्टैट्स तो उनके भी खास नहीं, स्टैट्स के बेसिस पे तो सिलेक्शन नहीं हो रही है, स्टैट्स के बेसिस पे सिलेक्शन होना होता है। एक आपको हार्श रियलिटी बताता हूं पांडे जी, एक हार्श रियलिटी बताता हूं, शायद कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट करनी बड़ी मुश्किल होगी। 1 सेकंड, 1 मिनट देना बस मुझे। क्या होता है ना
कि अगर एक WTC फाइनल, चलिए वो तो विराट ने भी हारा था, WTC फाइनल, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, अगर जितने विराट कोहली को ICC ट्रॉफीज हारने के लिए जितना सुनना पड़ा था ना, उसका मैं बोलूंगा कि 50 से 60% भी रोहित शर्मा को सुनने के लिए नहीं मिला। 50 से 60% सवाल उठे रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पे, अब जाके उठ रहे हैं, अब जाके उठ रहे हैं जब फाइनली परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, 3-4 वर्ल्ड कप बर्बाद हो गए। लेकिन वही बात आती है विराट कोहली की, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया ODI वर्ल्ड कप में, उन्होंने आपके लिए T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया। आपने कह दिया जी वेस्ट इंडीज में जी स्लो कंडीशंस में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, अजीत अकरकर बात करेंगे क्योंकि बड़ा डेलिकेट मैटर है यार, बड़ा डेलिकेट मैटर है, अगर बड़ा डेलिकेट मैटर है। अरे भाड़ में जाए डेलिकेट मैटर भाई, वो खिलाड़ी आपके लिए परफॉर्म करता जा रहा है, आप उसे उठा के ये जवाब दे रहे हो। मतलब 10 लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एक प्लेयर पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बने कि परफॉर्मेंस जाए उसकी IPL के अंदर। IPL पैरामीटर है तो रखो ना IPL पैरामीटर, करके दिखाएगा वो परफॉर्म। IPL के अंदर विराट की परफॉर्मेंस आ रही है, नहीं देखो प्लेयर बड़ा है यार, किसी और कर लेना फिर ड्रॉप, किसी ने और अगर कर लिया और फिर नहीं जीते फिर रेडी रहना। व्हाट इफ की दूसरी चीज हो जाए, जीत जाए फिर तो कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर जीत जाए उससे बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपने ड्रॉप करके हार गए तो फिर क्या कुछ फायदा नहीं है इस चीज का भाई। मेरे हिसाब से चाहे रोहित खेले, चाहे विराट खेले, चाहे दोनों ना खेले, मुझे परवाह नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। विराट कोहली है नहीं है, विराट स्क्वाड में है, विराट 11 में है नहीं है, होंगे वो भी टीम इंडिया के लिए फायदा है, नहीं होंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जी इंडिया का, या इंडिया तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, आपकी T20 टीम नहीं होगी मेरे हिसाब से, मेरे किताब में नहीं होगी। हाँ आप ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड कप का प्रेशर है, सारी चीज होगी वहां पर, लेकिन आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि अगर विराट नहीं होते हैं तो आपका स्क्वाड इतना कमजोर हो जाएगा कि वो वर्ल्ड कप में कंपीट भी नहीं कर सकता है, कंसीडरिंग कि आपको अपने ग्रुप मैचेस में शुरुआत पाकिस्तान से करनी है और फिर USA, आयरलैंड, कनाडा से खेलना है। ये टीम तो ऐसे ही सुपर 8 पहुंच रही है, और सुपर 8 के बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं सेमीफाइनल भी आप खेल रहे हो, चाहे विराट हो चाहे विराट ना हो। सेमीफाइनल तो ऐसे ही पहुंच रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि हमें सेकंड आना है, क्यों? मैं बता, अरे भाई मेरे सुन तो लो, सेमीफाइनल वाले कोई नहीं रखता भाई। फिर वही बात मैं बता रहा हूं, आप बोल रहे हो कि आपका बिल्कुल कैंपेन डिरेल हो सकता है अगर आपका एक प्लेयर वहां पे अवेलेबल नहीं हुआ। चाहे रोहित शर्मा के लिए भी यही बात है, अगर रोहित भी नहीं होते ना स्क्वाड में, चाहे दोनों ही ना हो, फिर भी इंडियन क्रिकेट में इतना डेप्थ है ना कि ये टीम आराम से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकती है। मैं फाइनल कहने तो कर रहा हूं, जीत भी सकती है, क्यों नहीं? तो भाई इस टीम, जिस टीम में इतने अच्छे प्लेयर्स हो, जिस टीम में आपके पास इतना बैटिंग डेप्थ हो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो, आपके पास रिंकू सिंह जैसा फिनिशर हो, आपके पास इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल हो जो लगातार कंसिस्टेंटली रन्स बना रहा है, सिर्फ एक पहलू पे आप हारते हो, माइंडसेट। लेकिन वो भी माइंडसेट आप ये देखो कि आप किन किन प्लेयर्स को खिला रहे थे इससे पहले। KL राहुल खेल रहे हैं, बाकी और खेल रहा है, अभी कुछ कोई और प्लेयर खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में। इस बार तो आपका कुछ बहुत चेंज, हाँ सूर्य कुमार यादव को लेकर आप बोल सकते हो, बट सूर्य कुमार यादव ने भी कितने T20 वर्ल्ड कप खेल लिए, कितने मैचेस खेल लिए? 2, पहला वाला तो वो तो पहले 2 मुकाबले में बाहर हो गए थे, क्या ही टूर्नामेंट बचा था आपका। 21 को आप क्या रेट करोगे मुझे बताना, 21 को क्या रेट करोगे? उस सीजन, उस साल में उसका डेब्यू था, उसमें तो किसी की परफॉर्मेंस नहीं। आप ये बोल सकते हो कि 22 में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आए थे, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं कि जिस मैच में सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए थे उस मैच में किसी और के रन नहीं आए थे, ए से लेकर जेड प्लेयर ने रन नहीं बनाए थे, भले ही वो मैच हार गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 5 विकेट आपका डाउन हो गया था 50 पे, जीत गए आप। मैं बता रहा हूं ना, आप हार गए, कहां पे हारे? 130 बनाया आपने, किसी ने कोई और रन बना लेता, कोई और रन कर लेता साथ में। आपके पास दिनेश कार्तिक था जी, ग्रेटेस्ट फिनिशर। ये 50 ये 100 कहां लेके जाओगे आप? तो फिर वही लॉजिक में अगर आपको बोल दूं, अगर वही लॉजिक में आपको बोल दूं कि चलो विराट के हाईएस्ट रन स्कोर थे ना, विराट मैन ऑफ द टूर्नामेंट था ना, तो सेम वही तो मैं बोल रहा हूं कि सूर्य को, आपने बोला कि सूर्य कुमार यादव, आपने क्या बोला कि सूर्य कुमार जीत गए आप, तो वही चीज यहां भी लागू होता है ना जी। आपने एक मैच गिनवाया, मैं 10 गिनवा दूंगा। उस बंदे के कितने वर्ल्ड कप हो गए अभी? 10 गिनवा दूंगा मेरे भाई। तो कितने वर्ल्ड कप खेल लिए सूर्य कुमार यादव ने? 2 तो खेल लिए। तो 2 खेल लिए, पहला वर्ल्ड कप 2 मैच में आप बाहर, चलो दूसरा T20 ODI में तो उसकी जगह नहीं बनती थी, वो तो सिलेक्शन गलत था आपका। आपने देखो ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, ODI में उसकी जगह नहीं बनती थी कि ना आपका क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी क्या होता है ना कि आपका फॉर्मेट कभी कभार मिक्स कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फॉर्मेट मिक्स कर देते हो। मैं तो बोल ही रहा हूं, ODI में जगह नहीं थी। फॉर्मेट मिक्स करके प्लेयर को उठा लेते हो कि भाई इसकी इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस आई थी,
अगर आप ये सोचिए कि सूर्य कुमार यादव की ओडीआई की परफॉर्मेंस क्या थी, अच्छा बनता नहीं था। अच्छा रोहित को जो आपने कप्तानी के लिए बैक किया है, हाँ। वो किस उसका एक मेजर फैक्टर क्या है? ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप एक बड़ा मेजर फैक्टर है, बैटिंग भी कप्तानी भी। और सूर्य कुमार यादव की तो ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आई, बट टी20 में उन्होंने परफॉर्म कर दिया सीरीज के अंदर। टी20 के अंदर साउथ अफ्रीका में लगातार अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी अच्छा खेले, इसलिए आपने उनको टीम में रखा। तो अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जगह क्यों नहीं बन रही है? मेरा सवाल यही है बस। मैं बोल रहा हूं कि आपने देखो, नो हेट रेट टू रोहित शर्मा, नो हेट टू रोहित, पर लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई एक खिलाड़ी ने अगर आपका लगातार वो टी20 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाया, आपने उन्हें क्यों बैक किया बाय द वे रोहित शर्मा को? इसीलिए क्योंकि रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट के अंदर तगड़े बैटर है, उनसे तगड़े बैटर, एक्सपीरियंस बैटर आपको मिल नहीं सकते। एक्सपीरियंस बैक किया तो आपने फिर आपको इस हिसाब से विराट को बैक करना चाहिए। दैट्स माय चले ठीक है, वो देखे वो सिलेक्टर्स का फैसला क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अजीत अगरकर जी समझे, आप टीम मैनेजमेंट समझे, बहुत बड़ा डायलेमा है ये।